अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही थी ब्रोस्ट बनाना था मैंने, लेकिन बाद में उसे रेड ड्राई जो सॉस होता है उसमें शामिल करना था, यानी ड्राई सॉस चिकन आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये फ्राई होता है, आप इसे जिस तरह से भी फ्राई करना चाहिए आपकी मर्ज़ी होती है। आप इसकी अच्छी सी कोटिंग करना चाहते हैं या इसको सिंपल तरीके से फ्राई करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन जैसे मैंने बनाया था ये बहुत अच्छा बना था, आप इसे ट्राई करें तो अगर आप ऐसे ट्राई करें तो आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने फ्रोज़न चिकन लिया था, लेकिन मैंने इसको मेल्ट होने काफ़ी देर बाहर रखा था, तो ये अब तकरीबन मेल्ट हो चुका था। फिर भी मैंने इसको मैरिनेट दिन के टाइम ही कर दिया था, मैंने रात के टाइम फ्राई किया था, तो ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक मैरिनेशन इसकी हो गई थी। और फिर उसका ये फ़ायदा हुआ था ना कि ये अंदर से कच्चा नहीं रहता और जो जूसी जूसी बनता है टेस्ट अंदर तक जाता है, यानी ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर जायका है और अंदर अंदर से सिंपल है, नहीं, अंदर तक टेस्ट जाता है। तो आपने जितना चिकन लेना चाहे, आपने बोनलेस लेना है या विद बोन लेना है या थाई पीस लेना है, कोई भी लेना है, आप उन्हें कट्स लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। मेरे तो चिकन के जो पीसेज हैं ये भी नॉर्मली थे, तो इसलिए मैंने इतने कट्स वगैरह नहीं लगाए थे। उसके बाद आप इसकी मैरिनेशन के लिए कर लें मैदा, कॉर्नफ्लोर, और मैंने इसके ऊपर तिक्का मसाला डाला था। और जो आप जो भी मसाला लें, यानी घर का मसाला ले लें, कोई मसला नहीं, आप लेमन या सिरका ऐड कर लें। इसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस शामिल कर लिया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर लिया था, और मैंने इसमें विनेगर यानी सिरका ऐड किया था। इसके अलावा कोई ज़्यादा इसमें इतने मसाले जाते नहीं हैं, क्योंकि तिक्का मसाला के अंदर नमक भी मौजूद होता है, तो ऐसा सॉल्ट और ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें, वरना ज़रूरी नहीं होता। आजकल मैं बस बहुत अच्छे अच्छे खाने बना रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बना रही हूँ, और फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर भी करूँ। और अगर इन केस में कुछ नहीं कर पा रही तो बस यही इशू होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं होती, मोबाइल की स्टोरेज ना बिल्कुल फुल हो जाती है और फिर स्टोरेज बनाते बनाते टाइम लगता है। लेकिन अब मैं सारी रेसिपी शेयर करके उसके बाद स्टोरेज बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया है, और मैं योगर्ट भी 2-3 स्पून ऐड करूँगी, क्योंकि उससे मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी। और इसके बाद एक एग मैंने ऐड किया था। एग से ये होता है ना, बहुत स्टिकी हो जाता है, लाइक ये सारा जो आपने मैदा शामिल किया है ये और कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, ये ना उसके साथ स्टिक हो जाता है, चिकन के साथ चिपक जाता है। लाइक आपको ना फिर उसको चिपकाने के लिए दिक्कत नहीं होती, मुश्किल नहीं होती। तो जो अंडा होता है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अगर आप अंडा ऐड नहीं करते, सिंपल आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेते हैं तो भी इट्स ओके, लेकिन मैं एक अंडा ऐड करती होती हूँ, या अगर ज़्यादा चिकन हो 2 करती हूँ, और ज़्यादा हो तो 3-4 भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं अंडा लाजमी ऐड करती हूँ ये इस रोस्ट में। आप इसे सिंपल फ्राई करके निकाल सकते, तो वो आपका ब्रोस्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह इसे ड्राई सॉस में ऐड करना चाहें तो भी ठीक है। तो मैंने तो ये किया था ना कि साथ में दाल बना रही थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये फ्राई करना था और थोड़ा सा सॉसी करना था। आज दाल बना रही थी, सोचा कि ये लोग दाल खा लेंगे। एक तो इतना मुश्किल ये मरहला होता है, मैं तो आज तंग आ गई। मैंने कहा मुझे 2-3 सब्ज़ियाँ भी ला के रख दें कि कभी कभी सब्ज़ी भी बनाया करूँ, मेरा दिल चाहता है मैं सब्ज़ी खाऊँ। मैं इतने लॉन्ग टाइम के लिए ये चीज़ें नहीं खा सकती, और बस मेरा दिल चाहता है कभी सब्ज़ी हो कभी दाल हो। मुझे पर्सनली वो चीज़ें पसंद है। लेकिन ये जब से ये दोनों आए हैं घर पे, और ये लोग बिल्कुल नहीं खाते, ना दाल ना सब्ज़ी, और इतनी रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है, इवन मामा पापा और मैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी एक रूटीन है कि हम एक दिन सब्ज़ी खा लेते हैं, एक दिन दाल, लेकिन वो सारी रूटीन ऐसी हुई है। पेरेंट्स भी फिर हमारे साथ वाले ही खाते हैं। लेकिन आज मैंने सुबह सुबह डिसाइड किया था, नहीं भाई, मैं दाल बनाऊँगी और दाल के साथ ना ये चिकन फ्राई कर लूँगी। इस तरह ये दाल भी खा लेंगे। लेकिन यकीन करें, दाल वहीं की वहीं थी। मैंने देसी घी का तड़का भी बाद में लगाया था। सिंपल तड़का लगा के बनाने के बाद मैंने सोचा ये लोग नहीं खाएंगे, मैंने फिर देसी घी का तड़का भी लगाया, और साथ में मैंने ये भी फ्राई किया। लेकिन सिर्फ इन्होंने यही खाया था, रोटी भी इसी के साथ खा रहे थे, केचप शेचप के साथ खा रहे थे। खैर मैंने ये 4-5 घंटे फ्रिज में रख दिया था। फिर पहले तो मैंने 2-3 घंटे से बाहर ही रखा कि ये अच्छा सा ना जो चिकन है वो अच्छी तरह से वो हो जाए, लाइक यूँ कह लें पिघल जाए। जो बहुत ज़्यादा ये हुआ है, फ्रीज़ हुआ है, तो ये अच्छी तरह से इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। ये सारा दिन बाहर पड़ा रहा। फिर शाम को मैंने इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया कि ख़राब ना हो जाए। सॉसेस पड़े हुए हैं ना बीच में। तो फिर आपने इसको डीप फ्राई करना है। आप जब इसको डीप फ्राई करते हैं, आप इसको एज अ रोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपने मीडियम फ्लेम पे पहले गर्म कर लेना है ऑयल को। डायरेक्ट आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना, वरना ये चिपक जाता है। अच्छा सा इसको अंदर तक फ्राई कर लें, कोशिश करेंगे ये अंदर से इसके खून वगैरह ये चीज़ें ना हो। उसके बाद आपने जो सॉस रेडी करना है ना, मैंने तो ये दिन वाला सलाद वगैरह पड़ा हुआ था उसके अंदर करी, लेकिन आप ये ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ये सलाद कटा हुआ ये कहाँ जाएगा, दाल के साथ मैंने काटा था दोपहर में। तो आप ऐसे मत कीजिएगा, मैं आपको सही रेसिपी बताती हूँ। आपने क्या करना है, केचप और जो सोया सॉस है, चिली सॉस है और विनेगर, इसको ऐड करके आपने इसको थोड़ी देर चिकन के साथ पका लेना है। ऊपर थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है, और थोड़ा सा नमक ऐड करना है। तो बस वो आप इसे 2-3 मिनट पकाएंगे ना, तो वो बहुत आपका ड्राई चिकन तैयार हो जाएगा, ड्राई सॉस चिकन। तो वो ड्राई सा होगा, लेकिन बहुत मज़े का रेडी होगा। तो बस मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था। उसके बाद आप देख रहे हैं, दिन को मैंने देखा कि मतलब ये तो दाल नहीं खाएंगे किसी भी सूरत, इन्होंने तो खाना है तो यही खाना है, चिकन ही खाना है। मैंने फिर इनकी लालच के लिए थोड़ा सा देसी घी में तड़का बना के लगाया, लेकिन वो दाल अभी तक ये नाकाम ही है। तो अच्छा खैर, मैंने फिर चिकन को फ्राई करके निकाल लिया, ऑयल सारा निकाल लिया, उसी कढ़ाई में दोबारा सारा ब्रोस्ट डाला। अब ना मेरे ब्रोस्ट से आप कहेंगे कोटिंग उतरना शुरू हो गया, क्योंकि ना मैंने ऊपर सॉसेज वगैरह शामिल कर ली है, और मैंने थोड़ी देर दम भी दे दिया था कि पापा ने भी खाना है तो अंदर तक ना ये और जूसी हो जाए, नरम हो जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा। मैं आपको
सर्व करके बताती हूँ। कोटिंग इसकी अलग हो रही थी, लेकिन वो इतने मज़े की लग रही थी, रोटी के साथ खाओ या ऐसे, वो इतने मज़े की लग रही थी कि मज़ा आ रहा था खाकर। खैर आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, जब आप ट्राई करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि वाक़ई ये अच्छी चीज़ बनी थी। अगर आप सिंपल ब्रोस्ट निकाल लेंगे तो केचप वगैरह के साथ खाएँगे तो भी इट्स ओके, कोई मसला नहीं। फिर उससे पहले ये हुआ था, ये खाना खाने से पहले हम गए थे बाहर थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने गाड़ी की। वहाँ पे आज जो हमारे साथ हुआ, कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। मैं गाड़ी चला रही थी तो सामने ना शीशे पे लिज़र्ड आ गई, तो मैंने तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, गाड़ी रोक दी कि नहीं मैं तो चला ही नहीं सकती, मैंने तो चलानी ही नहीं है। खैर वो तो गाड़ी के अंदर चली गई थी, वो जिस तरह निकाली वो एक लॉन्ग स्टोरी है, विल शेयर लेटर। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाज़मी ट्राई कीजिए, ऐसी रेसिपीज़ घर पे बहुत अच्छी बनती हैं, क्विक बनती हैं और टेस्टी होती हैं। सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स भी इजीली खा लेते हैं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा मिर्चें वगैरह नहीं डालती ना, मिर्चों से अवॉइड करें खुद भी और पेरेंट्स को भी करवाएं। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।